हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉइस्चराइज़र और फेस पाउडर के बारे में, जिसमें हम इसके फार्मूलेशन और प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे। तो मॉइस्चराइज़र क्या होते हैं? मॉइस्चराइज़र जिनका प्रयोग हम लोग जनरली विंटर के सीज़न में अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए या उसमें नमी बनाने रखने के लिए करते हैं। दीज आर क्रीम विच यूज़ टू रिस्टोर द मॉइस्चर। ये एक प्रकार की क्रीम ही होती हैं जो हमारे स्किन को या हमारे बॉडी को मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करती हैं। मॉइस्चराइजर फॉर्म ए नॉन वोलाटाइल रेजिडुअल फिल्म। ये एक प्रकार से नॉन वोलाटाइल रेजिडुअल फिल्म का फॉर्मेशन कर लेती है हमारी स्किन सरफेस से, जो लंबे समय तक स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करती हैं। द लोअर सरफेस ऑफ स्किन गेट मॉइस्चर लॉस बाई स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर। जो हमारी स्किन की एक लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्किन की जो मॉइस्चर वो लॉस हो जाती है। तो ये हमारे स्किन को एक प्रकार से मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मॉइस्चराइज़र आर आइदर वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर इमल्सन। तो मॉइस्चराइज़र दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो वाटर इन ऑयल इमल्सन होगा या ऑयल इन वाटर इमल्सन होगा। और ये दो फॉर्म में होते हैं, एक सेमी सॉलिड इमल्सन होंगे या फ्लोएबल इमल्सन होंगे, दो प्रकार से हो सकते हैं। फार्मूलेशन, इसका फार्मूलेशन कैसे किया जाता है? फार्मूलेशन जो होता है इसका डिफर हो सकता है अगर उसका जो फिजिकल फॉर्म, उसके फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग जो उसका फार्मूलेशन है वो डिफरेंट हो सकता है, और उसका फंक्शनल यूज क्या है उसके अकॉर्डिंग भी इसका फार्मूलेशन अलग हो सकता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दीज फार्मूलेशन आर रिस्टोर एंड टू मेंटेन द स्किन मॉइस्चर। जिसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, जो हमारी स्किन है उसके मॉइस्चर को रिस्टोर करना तथा लंबे समय तक वहाँ पे मॉइस्चर बनाए रखना। They keep the skin in good looking condition by thoroughly hydrating the stratum corneum, which is responsible for flexibility and elasticity of the skin। तो जो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि जो हमारी स्किन है उसके मॉइस्चर को लंबे समय तक मेंटेन रखना, और जो हमारी स्किन है उसकी कंडीशन को अच्छे से बरकरार रखना, जैसा भी है वो अच्छे से लंबे समय तक हाइड्रेट रहे, उसकी जो इलास्टिसिटी तथा फ्लेक्सिबिलिटी है वो बरकरार रहे। इसके फार्मूलेशन की बात करें तो जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें डी आयोनाइज्ड वाटर, मिथाइल पैराबीन सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल कार्बोमर और ट्राई इथेनोमाइन। ये पार्ट ए के इंग्रेडिएंट है, तथा पार्ट बी में क्या क्या आते हैं, जैसे ग्लिसरीन मोनोस्टेरेट, मिनरल ऑयल और कैप्रिल ट्राइग्लिसराइड, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, स्टेरिक एसिड और 1123। ये पार्ट बी के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तथा पार्ट सी में प्रिजर्वेटिव और फ्रेगनेंस का यूज होता है। तो इनका प्रिपरेशन किस प्रकार से किया जाता है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ऑल कंपोनेंट ऑफ पार्ट ए एक्सेप्ट ट्राइइथेनोलामाइन, जो कि एक पीएच मेंटेन का काम करता है, इसको बाद में मिलाते हैं। बाकी जो इंग्रेडिएंट है पार्ट ए के उन्हें पहले आपस में मिलाकर लिया जाता है। जब वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो उसमें बाद में ट्राइइथेनोलामाइन को ऐड किया जाता है। उसके बाद पार्ट ए एंड पार्ट बी आर हीटेड सेपरेटली टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में जो पार्ट ए को अलग 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे तथा पार्ट बी के जो इंग्रेडिएंट हैं उनको अलग 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। देन पार्ट बी एडेड टू पार्ट ए। उसके बाद में पार्ट बी के जो जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उनको पार्ट ए में ऐड कर देते हैं और अच्छे से उसको मिलाते हैं। उसके बाद जो प्राप्त द रिजल्टेंट इज मिक्सड एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जो रिजल्ट है, जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल हुआ है मिक्स करने के बाद, उसको 35 डिग्री तक गर्म, एक प्रकार से 35 डिग्री के टेम्परेचर पे रख के उसमें जो पार्ट सी का सब्सटेंस है, इसमें फ्रेगनेंस और प्रिजर्वेटिव था, उसको ऐड करते हैं। वो ऐड करने के बाद उसको ऐसे घुमाया जाता है। उसके बाद
उसे डिस्पेंस करते हैं। एक प्रकार से उसकी पैकेजिंग होती है, लेबलिंग होती है, फिर उसे डिस्पेंस किया जाता है। अब हम बात करेंगे फेस पाउडर की। फेस पाउडर क्या होते हैं? फेस पाउडर का प्रयोग एज अ कॉस्मेटिक हम लोग करते हैं। तो फेस पाउडर क्या होते हैं? फेस पाउडर इज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अप्लाइड टू द फेस टू सर्व डिफरेंट फंक्शन टिपिकली द ब्यूटिफाई द फेस। एक प्रकार से हमारे फेस को ब्यूटीनेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं साथ साथ में, और इनका प्रयोग एशियंट इजिप्ट बहुत पुराने समय से किया जा रहा है, और ये हमारे जो स्किन है उसको ब्राइटनेस तथा मेकअप प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इनका क्या यूज़ होता है? सबसे पहला यूज़ कवरिंग इम्परफेक्ट कम्प्लेक्शन, तो ये हमारे चेहरे को एक प्रकार से कवर करने का काम करते हैं। दूसरा अवॉइडिंग ऑयल फॉर फेस, तो जो हमारे फेस पे ऑयल होता है उसको अवॉइड करने का काम करते हैं। तीसरा है मैटी फिनिश, हमारे फेस को मैटी फिनिश प्रोवाइड करते हैं। स्मूथर स्किन टेक्सचर, स्किन की स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं। और फाउंडेशन मेकअप प्रोवाइड करते हैं, और जो ऑयल का एक्सेसिव सिक्रीशन होता है उसका भी प्रिवेंट करते हैं, उसको भी रोकते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। फेस पाउडर आल अवेलेबल इन 2 फॉर्म, तो फेस पाउडर 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है। फर्स्ट होता है प्रेस्ड और कम्पैक्ट। प्रेस्ड एक होता है प्रेस्ड और कम्पैक्ट, दूसरा होता है लूज और फ्री। जो प्रेस्ड और कम्पैक्ट होता है इसको एक कंटेनर में ऐसे भर के इसको प्रेस कर दिया जाता है, फिर लगाते समय इसको ब्रश या पफ से घिस के तब फेस पे अप्लाई करते हैं। वही दूसरा जो होता है वो फ्री फॉर्म में होता है, उसको बिना किसी कंप्रेशन के ऐसे ही अप्लाई किया जाता है हाथ में लेके। आइडली दे आर अप्लाइड यूजिंग पफ एंड ब्रश। तो फार्मूलेशन की इसमें बात करें तो यहाँ पे जो फार्मूलेशन दिया गया है वो फ्री फॉर्म वाले का यानी लूज पाउडर का दिया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है टाल्क, जो कि 80.50% इसमें टाल्क ही मिलाया जाता है। उसके बाद जिंक स्टीयरेट ऐड किया जाता है, जिसका परसेंटेज क्या होता है 3.60, 60%, और कोलिन 8.80%, मैग्नीशियम स्टीयरेट 2.40%। उसके बाद इसमें ऐड किया जाता है ऑक्टाडोडिकानोल 2% और फ्रेगनेंस 0.20%, और इसमें प्रिजर्वेटिव को भी मात्रा अनुसार मिलाया जाता है। उसके इन सारे इंग्रेडिएंट को क्या करते हैं आपस में अच्छे से फिल्टर करके एक सीव की सहायता से अच्छे से छान लेते हैं, ताकि जितने भी ग्रेन्यूल्स हैं वो एक ही शेप के रहें, अदरवाइज़ सही से पाउडर नहीं बन पाएगा। तो एक ही शेप के सारे ग्रेन्यूल हो जाएं, इसके लिए उसके लिए एक सीव का प्रयोग करते हैं। सीव से इसको छानते हैं, फिर उनको सेपरेटली धीरे धीरे मिलाया जाता है। फिर मिला लेने के बाद इनको इसमें परफ्यूम वगैरह और प्रिजर्वेटिव वगैरह अच्छे से ऐड करके तब इसे पैक करते हैं। उसके नेक्स्ट है कम्पैक्ट पाउडर। कम्पैक्ट पाउडर क्या होता है? इट इज़ ड्राई पाउडर इज कंप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ ए केक। तो इसको ये एक प्रकार से ड्राई पाउडर ही होता है। कम्पैक्ट पाउडर एक ड्राई पाउडर ही होता है जिसको कंप्रेस करके एक केक के फॉर्म में बना दिया जाता है। ड्यूरिंग द फार्मूलेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज प्रेशर अब कंपैक्शन। तो बनाते समय इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रेशर से इसमें एक प्रकार से इसको केक के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इट इज़ एसेंशियल दैट द कंटेनर व्हेन रब्ड विथ पफ। तो जो इसका कंटेनर होता है उसको उसमें एक पफ दिया रहता है, जिससे जो उसको रब करते हैं तो उसमें पाउडर आ जाता है। देन द बाइंडर यूज टू बाइंडिंग एंड पैकिंग द पाउडर कॉन्स्टिट्यूएंट आर। उसमें उसको केक का फॉर्म देने के लिए उसमें ज़्यादा अमाउंट में बाइंडर मिलाया जाता है, ताकि वो जो हमारा कंटेनर है उसमें वो अच्छे से केक की तरह फिट हो जाए। इसमें क्या क्या ऐड करते हैं, जैसे कि ड्राई बाइंडर के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जिंक और मैग्नीशियम स्टीयरेट। और आयल बाइंडर में मिनरल ऑयल, आइसोप्रोपाइल, माइरिस्टेट एंड
लिनोलीन डेरिवेट्स और वाइटल सरूबर बाइंडर जिसमें PVC, CMC, सेलुलोज, एकासिया और ट्रेगाकैंथ, ये सारे बाइंडर्स हैं जिनका प्रयोग करते हैं उस पाउडर को बनाने को या कम्पैक्ट पाउडर को बनाने के लिए। और इमल्सन बाइंडर जिसमें कि जैसे ट्राई इथोइलामाइन स्टेरेट, ग्लिसरॉल मोनोस्टेरेट, इन सब का प्रयोग एज अ बाइंडर इसमें करते हैं। इसमें अब इसका फार्मूलेशन, कम्पैक्ट पाउडर इज पैक्ड इन अ डिफरेंट वे देन द नॉर्मल फेस पाउडर। व्हिल इट पैक, द मोस्ट important factor is filling the pan because under the filling make them unacceptable in appearance and over filling make it cake more brittle and friable। तो इसको एक कंटेनर में एक पैन की सहायता से भरा जाता है और भरते समय ध्यान रखते हैं कि इसमें ओवर फिलिंग वगैरह ना हो, अदरवाइज़ जो ये केक का फॉर्मेशन है अच्छे से उस कंटेनर में नहीं हो पाएगा, जिससे जो वो केक है ज़्यादा ब्रिटल और फ्लाइबल बन सकता है। द साइज ऑफ पैन यूज फॉर पैकेजिंग एंड ग्लू यूज फॉर एडहेरिंग एंड आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो उसमें उस पैन में पैकेजिंग के लिए क्या करते हैं, ग्लू का यूज़ करते हैं ताकि वो अच्छे से कंटेनर में जो पाउडर है सही से चिपक जाए। If there is any variation in pan size, the powder cake will not be fit into the pan, and glue if used not having good adhesive property, the cake will fall out the pan। तो अगर जो हम लोग ग्लू यूज़ कर रहे हैं वो सही ना हुआ या फिर पैन का साइज़ सही नहीं हुआ तो उससे क्या होगा, जो पाउडर है वो कंटेनर से बाहर निकल सकता है, उससे बाहर गिर सकता है। तो बनाते समय इस चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं कि जो उसमें बाइंडर या फिर ग्लू जो भी है यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर हो उसका, और जो पैन है उसमें कंटेनर का साइज है जो भी है अच्छे से उसकी एक दी गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अनुसार होनी चाहिए। थैंक यू।